नमाज से दोस्ती कर लो, यकीन मानो ये वो दोस्त है जो जन्नत तक साथ निभाती है। वक्त और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं। वक्त पर अक्सर समझ नहीं होती और समझ आने तक वक्त नहीं मिलता। इंसान सिर्फ पैसे से अमीर नहीं होता, असल दौलत इंसान का ईमान, इखलाक, किरदार और अमल है। शायद तुम्हारी तकदीर तुम्हारे ख्वाबों से बेहतर हो, बस अल्लाह पर तवक्कुल करो। ताउम्र एक बात याद रखिए, ताल्लुक़ और इबादत में नीयत साफ रखिए। अगर ख्यालात में गहराई हो तो किरदार में सादगी आ जाती है। किसी की पहचान इल्म से नहीं होती बल्कि अदब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत था लेकिन अदब से वो महरूम था। छोटे छोटे शिकवों से बड़े बड़े रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। ज़िंदगी अपने सहारे पर बसर करना सीखो, गैरों के कंधों पर तो जनाजे ही उठा करते हैं। बुढ़ापे में फरिश्ता बनने से बेहतर है इंसान जवानी में फ़िरौनियत छोड़ दे। किसी को नसीहत करना आसान है, मगर किसी से नसीहत सुनना बहुत मुश्किल है। बहन भाइयों का हक खाकर कुत्ते, बिल्ली और परिंदों को दाना डालने से माफ़ी नहीं मिलनी। इंसान जितना भी गुनहगार, अल्लाह पाक इसके लिए दुआ का रास्ता और इसका दरवाज़ा कभी नहीं बंद करता। बेटियों का दुख समझना बड़ा मुश्किल है, इनके लिए उसी घर में जगह नहीं रहती जहाँ वो पैदा होती हैं। ज़िंदगी में खुद को कभी किसी का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। मुसलमान की नीयत इसके अमल से बेहतर है। अल्लाह पाक नीयतों को देखता है। आप लाख खर्च कर दें, नीयत दिखावा है तो कबूल नहीं, मगर आपका 1 रुपया भी इखलास के साथ दिया हुआ रब की बारगाह में कबूल है। ज़िंदगी में इंसान को एक आदत ज़रूर सीख लेनी चाहिए। जो चीज़ हाथ से निकल गई उसे भूल जाने की आदत ये बहुत सी तकलीफ़ों से बचा देती है। मुश्किल वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता, बल्कि मुश्किल वक्त में लोगों की पहचान हो जाती है और वो पहचान हमेशा के लिए याद रहती है। इंसान जब ज़िंदगी के इम्तिहानों से गुजर कर पत्थर हो जाता है तो कोई दिल दुखा भी दे तो बुरा नहीं लगता। गरीबों के साथ बैठा करो ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। ये कैसा दौर है, यहाँ कोई अपने दुख से इतना दुखी नहीं जितना दुख दूसरे के सुख से दुखी है। यतीम होना आसान है, मगर यतीम होकर जीना सबसे मुश्किल है। अल्लाह पाक सबके वालिदैन को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। आमीन। हमेशा इखलाक से बात करो, क्योंकि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें उसकी अपनी ज़ुबान की वजह से आती हैं। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियाँ सबसे पहले इनके दरवाजे पर दस्तक देती हैं। वक्त कितना भी बुरा हो गुजर ही जाता है, लेकिन रवैये, लहजे और अल्फाज हमेशा याद रहते हैं। तुम जो देते हो तुम नहीं देते, तुम्हें तो देने की तौफीक भी देने वाला देता है। मेहनत करो कामयाब होने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पहचान बनाने के लिए। नफरत एक मुर्दा है जिसे लोग अपने दिलों में रखकर दिलों को कब्रिस्तान बना लेते हैं। जब अल्लाह आपको मुंतखब कर लेता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको किसने मुस्तरद किया। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो इसकी अच्छाइयों को याद करो। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करो। अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं तो तकब्बुर ना करो, शुक्र अदा करो अपने रब का, जिसने तुम्हारे ऐब छुपाकर तुम्हें लोगों में मुअज़्ज़ज़ बना रखा है। इंसानों में बहुत कम इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें खुदा दूसरों का एहसास करने के लिए पैदा करता है। वो लोग बहुत खुश नसीब होते हैं। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए कस्मों और वादों की ज़रूरत नहीं होती, बस उसे निभाने के लिए 2 खूबसूरत लोग चाहिए, एक भरोसा कर सके और दूसरा उसे समझ सके। गलती मानने और गुनाह छोड़ने में कभी देर मत करो, क्योंकि सफ़र जितना तवील होता जाएगा वापसी उतनी ही दुश्वार होगी। इंसान को अपने अंदर झांकना आ जाए तो वह दूसरों के एहसासात को समझने के काबिल हो जाता है। हालात जितने भी नासाजगार हों, दूसरों को हौसला दिया करें, क्योंकि अल्लाह मायूसी को पसंद नहीं करता। लोगों को इतनी जल्दी माफ़ कर दिया करो जितना जल्दी तुम अल्लाह से उम्मीद रखते हो।